एक मिनट। हाँ, बैठो बैठो। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें अपनी जिंदगी दिखा रहा हूं, देख लो फिर बात करते हैं। ये देखो, ये मेरी एड फिल्म शूट्स, ये टॉप की मॉडल जिनके साथ मैं काम करता हूं, ये मेरी क्रिएटिव मीटिंग्स, ये मेरी लेट नाइट पार्टीज। बाय द वे, आई लव पार्टीज, ड्रिंक्स, एंजॉय विद माय फ्रेंड्स। ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं मैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और हाँ, गले भी लगते हैं। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। मैं जानती हूँ आपके इस दुनिया में काम करने का तरीका थोड़ा अलग ही होता है। तो फिर करीना को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की इक्वेशंस एक जैसी नहीं होती। तुम्हारे लिए नहीं होती होगी बेदाई, मेरे लिए होती है। ये मेरी जिंदगी है, इसमें जीता हूं मैं। पकड़ो इसे, देखो ये मेरी लाइफ स्टाइल है और इसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। डू यू गेट माई पॉइंट? आई थिंक नाउ यू गॉट इट कि हम दोनों की जिंदगी में कितना फर्क है, जस्ट लाइक जमीन एंड आसमान। इसी फर्क को मैं तुम्हें दिखाकर समझाना चाहता था, क्योंकि कुछ बातें सुनकर समझ नहीं आती। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। वैसे ही हमारी जिंदगी उन दो पटरियों की तरह है जो एक साथ तो है पर कभी एक नहीं हो सकते। Let me explain you. आओ, एक मिनट आओ, सामने देखो, देखो देखो, है कोई मैच? किसी भी नजरिए से, किसी भी एंगल से कोई बराबरी है हमारे बीच? हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारी लाइफस्टाइल, रहन सहन, कुछ भी मैच नहीं करता, कुछ भी नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि यह रिश्ता हमने नहीं चुना। मुझ पर थोपा गया है। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी का कोई अहम फैसला लिया तो क्या तुम्हें वो मंजूर होगा? आप आदेश दीजिए, क्या करना होगा मुझे? मेरे दोस्त आनंद भाई पाटिल की लड़की के साथ शादी ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सबको वचन दे चुका हूं। वैसे तुमने रियलाइज नहीं किया होगा कि तुम शादी के हर पल को एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैं तो इस शादी में कभी था ही नहीं। तुम इस शादी की हर रस्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं इसके खत्म होने का।
तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है वैदेही कि एक एक पल मेरे लिए काटना कितना मुश्किल था। दम घुटता था मेरा, सांस लेना मुश्किल था हर पल मेरे लिए। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था ना? मुझसे पूछो, मुझसे। जिस लड़की के साथ सारी जिंदगी मुझे शादी के बंधन में बांधा जा रहा है, उस लड़की के पास के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या जीजू ने वैदेही के बाबा का एहसान चुकाने के लिए ये सब किया? जिस नए रिश्ते की खुशी लेकर मैं अभी इस कमरे में आई थी, उसे एक ही पल में बेगाना क्यों कर दिया आपने अभिजीत जी? And now I know कि तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, यही ना कि अगर सब कुछ ऐसा है, मैं सब कुछ जानता था, तो मैंने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? आपने तभी मना क्यों नहीं किया? एटलीस्ट मैंने जब आपसे पूछा था तो तभी मना कर देते। अरे क्योंकि मैं कर नहीं पाया। लेकिन क्यों? मेरे जीजू के वचन के कारण मैं मजबूर था। नहीं मना कर पाया मैं उन्हें। मेरे जीजू के मेरे ऊपर एहसान है, मेरी फैमिली के ऊपर एहसान है, और उन्हीं एहसानों को चुकाने के लिए मुझे इस अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ा। वचन देता हूं कि आज से 1 हफ्ते के अंदर वैदेही की शादी कामना का भाई मेरा साला अभिजीत से करवाऊंगा। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं। हमारा रिश्ता इस कमरे के बाहर है, और इस कमरे के अंदर आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, क्योंकि इस कमरे में तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, रिश्ता नहीं। और हाँ, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज के बाद ना तुम मेरी जिंदगी में दखल देना, ना मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल दूंगा। एक हेल्प जरूर कर सकता हूं तुम्हारी। तुम जब तक चाहो इस घर में रहकर अपना वीडियो बनने का सपना पूरा कर सकती हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस घर में मिलेगा। अच्छा खाना, रहना, पीना, महंगा मोबाइल, लैपटॉप, ट्यूशन फीस, मेकअप, ज्वेलरी, व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट इट, और मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मेरा वक्त, मेरी केयर, मेरा कंसर्न, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, इसके लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और मैं बहुत खुले शब्दों में तुम्हें समझा दूं दे
मैं शहर में रहूंगा अपने तरीके से, अपने माइंडेड लोगों के साथ। और तुम रहोगी अपने गांव में अपने लोगों के साथ जैसे तुम्हें चाहिए। हम एक दूसरे के रास्ते कभी नहीं आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बात हमारे बीच रहेगी। घर वालों को कब बताना है ये मैं तय करूंगा। आई थिंक आई हैव मेड दिस क्लियर और तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। ये लो, नीचे सो जाना। वैसे भी तुम्हें इसकी आदत होगी। पकड़ो। आज के बाद ना तुम मेरी जिंदगी में दखल देना, ना मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल दूंगा। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, इसके लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जीवन भर तुम्हारा सम्मान करूंगा। आज से मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा? ये खिड़की कैसे खुली रह गई? हाँ? ये फोटो कैसे टूट गई? कहीं कुछ अशुभ? मेरी वेदू तो ठीक होगी ना? कहीं मेरी वेदू को कुछ? क्या करूं? फोन करती हूँ। हाँ, नहीं, बहुत रात हो गई।
इस समय फोन करना ठीक नहीं होगा। लगता है ये फोटो हवा से ही गिरी होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मेरी वेदू तो ससुराल में है, खुश है। उसे भला क्या हुआ होगा? मैं कुछ भी सोचती हूँ। कल ही इसकी नई फ्रेम बनवा देती हूँ। और ये रहे तुम्हारे फूल। अरे ये क्या? मैं कहती कुछ हूँ और आप करते कुछ है। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे पूजा के लिए चमेली, गुलाब और गेंदे के फूल चाहिए। आप बस ये गेंदे के फूल उठा कर लेकर आ गए। अरे फूल तो फूल होते हैं ना, क्या गेंदे के, क्या गुलाब, क्या चमेली। अरे देवा, शादी को इतने साल हो गए, इतनी पूजाएं, इतने उत्सव हुए, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे फूलों की सुगंध कितनी पसंद है। अरे जानता हूँ श्रीमती जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और कसम से मैंने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन तुम्हारी पसंद का एक भी फूल नहीं मिला मुझे। हाँ, 2-4 दुकान में थे, लेकिन वो मुरझाए हुए थे, इसलिए नहीं लाए। इसी से काम चला देना। अरे घर में इतना बड़ा अवसर है और अब काम चलाने की बात कर रहे हैं। पर श्रीमान जी, आप कहाँ के इतने बड़े किसान जमींदार हो, मेरी पसंद के फूल तक नहीं ला सके आप। अरे जमींदार तो हूँ, लेकिन वहाँ गेहूं, गन्ना, धान और मसाले उगते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा गुस्सा देखकर अब ऐसा लगता है कि कुछ जमीन पर फूल भी उगाने पड़ेंगे। हाँ, तो फिर उगाइए ना। कम से कम पूजा और उत्सव के लिए मुझे अपनी पसंद के फूल तो मिल जाएंगे। अरे हाँ, उगाएंगे भी और आपके बालों में सजाएंगे भी। क्या कर रहे हैं आप? देखो कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे बालों में लगकर। हाँ, लेकिन ये करिश्मा इस फूल का नहीं, तुम्हारी खूबसूरती का है। जहाँ गेंदा भी गुलाब लग रहा है। आप भी ना ऐसी बातें कर कर मुझे पहले ही मना लेते हैं, थोड़ी देर रूठने भी नहीं देते। अरे रूठे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल गुलाब की तरह। कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए, आपके बेटे की शादी हुई है, बहू आई है आप घर में। तो क्या हुआ, बहू आई तो मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकता? अरे भाई तो अभी भी बस 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 बस, मुझे अभी के अभी चमेली और गुलाब के फूल कहीं से भी ला कर दीजिए। बस मुझे चाहिए तो चाहिए। जो हुकुम सरकार। हाँ? हो गया, आप जाइए। हाँ, वैसे जच तो रहा है मेरे बालों में। सही कह रहे थे इन्होंने जो लगाया है। तेरी और अभिजीत की दुनिया अलग है। वो ठहरा शहर में रहने वाला और तू गांव में पली बड़ी। अगर शुरुआत में कुछ बातें अलग लगे तो घबराना नहीं, हर बात को प्यार से समझना। पति पत्नी का रिश्ता वाकई सुंदर होता है। आई थिंक मुझे हार नहीं माननी चाहिए, उनका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी से अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन इस बंधन को तोड़ा नहीं। इसका मतलब मेरे पास अब भी मौका है उनकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने का। इसकी पहचान सिर्फ इसे मिलने वाली वीडियो की नौकरी से नहीं हो। जिस दिन ये काम से पूरे गांव का भरोसा जीतेगी, उस दिन आप सभी लोग गर्व से कहेंगे कि ये हमारे गांव की बहू बेटी है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? बाबा भी तो यहाँ हैं,
जो मुझे बेटी बना के लाए हैं। हर किसी की खूबसूरती उसके कपड़ों और शहर के अंदाज से नहीं होती। कुछ लोग अपनी सोच से भी खूबसूरत होते हैं और हमारी वैदेही इसी की मिसाल है। सासूबाई भी है जो मेरे लिए स्टैंड लेती है, सपोर्ट करती है। तो इन सब के साथ मैं अपने और अभिजीत जी के बीच के फासले को कम कर दूंगी। सासूबाई, अरे वैदेही, तुम उठ गई? सदा खुश रहो। अभी उठा? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, आज अपने घर में देवी गोंधर की पूजा है ना, एक बार वो हो जाए उसके बाद तुम किचन में काम करना। अभी तो तुम सिर्फ अभिजीत को उठाओ और उससे कहो नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाए। पूजा के बहुत सारे काम पड़े हैं घर में, ठीक है? वैदेही को सच बताकर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। अब मेरा और अनु का ट्रैक क्लियर। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, तुम्हें याद किया और तुम्हारा कॉल आ गया। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। कनेक्शन तो है अभी, लेकिन अगर ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो तुम्हें आज ही मेरी मॉम से मिलने के लिए आना पड़ेगा। क्या? आज? हाँ आज। और अब ये मत कहना कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हें आना ही होगा अभी, क्योंकि 2 दिन बाद मॉम यूएस जा रही है और मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले तुम उनसे मिलो। यू हैव टू कम। हाँ, पर इतनी अर्जेंसी क्या है? उनको यूएस से आ जाने दो, फिर मिल लेंगे। व्हाट? आर यू सीरियस अभी? तुम जानते हो ना, तुमसे मिलने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स किए। तुमने कहा कि गेस्ट हाउस में रुक जाओ, मैं गेस्ट हाउस में रुक गई। तुमने कहा कि फैमिली से नहीं मिल सकते, तो मैंने जिद नहीं की। मैंने तुम्हारी बात मानी ना अभी। और तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मॉम से मिलकर उनकी इनसिक्योरिटीज दूर करोगे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं आ सकते। नो अभी, यू हैव टू कम, दिस इज द राइट टाइम। लेकिन अनु आज ही क्यों? अभी तुम्हें आना होगा, इससे पहले कि मम्मा को हमारे रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम हो। अगर पूजा छोड़कर गया तो घर में तूफान आ जाएगा, और अगर अनु के पास नहीं गया तो वो हाथ से निकल जाएगी। क्या करूं, किस तरफ जाऊं मैं?